हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी नंबर 09 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। इन द डायग्राम नेट चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एट इट्स सैचुरेशन कंडीशन इज। सैचुरेशन कंडीशन का ये मतलब होता है कि हमारी स्टेडी स्टेट। क्लियर? कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेडी स्टेट का मतलब है t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बहुत देर हो गई है। t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे बेटा हमारा जो कैपेसिटर होता है दैट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। कैसा हो जाता है ये? ओपन सर्किट हो जाता है। अगर ओपन सर्किट हो गया तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो पोटेंशियल अक्रॉस R2 रहेगा दैट इज VR2, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा पोटेंशियल अक्रॉस VC के, क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो लिख सकता हूं VR2 इज इक्वल्स टू आई इंटू R2, और यही बराबर हो जाएगा किसके? V टू C के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं करंट निकालूं तो रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस सर्किट का? तो R1 और R2 किस में आ गए? सीरीज में। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। करंट निकालूंगा I, दैट इज इक्वल्स टू V बाई R। तो यहाँ पे E सेल का अपॉन R, दैट इज R इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस R2 आ गए। तो यहां से मैं VR2 की वैल्यू लिख सकता हूं दैट इज I, और I की वैल्यू क्या है? E R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है? ये VR2 की वैल्यू है। अब हमने अभी बोला है कि VR2 एग्जैक्टली सेम है पोटेंशियल अक्रॉस C, और इसी को हम बेटा अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Q इक्वल्स टू C इंटू V। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, उसको हम क्या VC ही तो बोल रहे हैं। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा Q। बेटा VC की वैल्यू क्या सेम है VR2 के बराबर, तो ये हो जाएगा ECR2 अपॉन R1 प्लस R2 के। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ECR2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। In the given circuit, the resistance across AB, that is RAB, at t equals to 0 upon RAB, t equals to infinite is given by। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट कंडीशन देखें, at t equals to 0, तो तब क्या होगा कि हमारा जो कैपेसिटर है दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रेट वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक क्लोज सर्किट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? शॉर्ट सर्किट। क्लियर? तो अब अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा बेटा? ये पॉइंट क्या है? ए, दिस रजिस्टर पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। क्लियर है? और इससे जो वायर कनेक्टेड है अब वो एक स्ट्रेट वायर हो जाएगा कि टी इक्वल्स टू 0 पे शॉर्ट सर्किट, और ये इधर से इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे दोनों। अब अगर यहाँ का पोटेंशियल देखेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इसका भी ए रहेगा, और इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया? ए। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा बी है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर ए बनाएं और यहाँ पे अगर बी बनाएं तो हमारे ये तीनों जो रेजिस्टेंस रहेंगे वो किस में आ जाएंगे बेटा? पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल तीनों का क्या है? सेम है। क्लियर है? ये भी ए और बी के बीच में, ये भी ए और बी के बीच में, और ये वाला भी ए और बी के बीच में। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। तो आर इक्वलेंट जो आएगा at t equals to 0 from A to B, that is equals to R by N, हो जाएगा R by। क्लियर? अब बात करते हैं कब? at t equals to infinite पे। t equals to infinite पे हमारा जो कैपेसिटर है that will act as an open circuit। ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अगर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो बेटा इस सिचुएशन में बन जाएगा ये हमारा पहला रेजिस्टर, ये दूसरा, और ये तीसरा। क्लियर है?
तो ये जो कनेक्टेड है ये इस तरीके से ओपन रहेंगे और नीचे वाला कुछ इस तरीके से ओपन सर्किट। क्लियर है? तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट। तो बेटा ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो हमारा ये आर और इस आर से ए से भी पहुंच जाएगा। तो हमारा आर इक्वलेंट की जो वैल्यू आएगी एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल्स टू 3R। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है बेटा? रेशियो निकालना है इनके बीच का। तो अब अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो आर इक्वलेंट ए से बी एट टी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो ये कितना है? दैट इज आर बाय 3 डिवाइडेड बाय 3R। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/9। तो हमारा रेशियो कितना आ रहा है? 1/9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर शोन इन द सर्किट। यहाँ पे बेटा हम लोग को एनर्जी स्टोर बता, तो यहाँ पे बेटा टाइम गिवन नहीं है। जब भी टाइम गिवन नहीं होता है तब हम टाइम जो लेते हैं दैट इज स्टडी स्टेट। क्लियर है? हम उसे स्टडी स्टेट मान के ही सॉल्व करते हैं। दैट मींस t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। स्टडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर किसकी तरह काम करता है? दैट वर्क एज एन ओपन सर्किट। क्लियर है? ये क्या हो जाता है? ओपन सर्किट हो जाता है। क्लियर है? तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, तो ये अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये वाला रेजिस्टर तो कोई काम का ही नहीं है हमारा। क्लियर है? दैट मींस हमारा जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा वो सिर्फ इन दोनों रेजिस्टर्स में से होता हुआ जा रहा होगा। क्लियर है? मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली सेम रहे। क्लियर है? तो मैं आर इक्वलेंट लिखूं तो आर इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 20 ओम। तो यहां से आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो पोटेंशियल भी 20 है अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 20 है, तो करंट जो आ रहा है दैट इज 1 एम्पीयर। क्लियर? तो पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम देखूं तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इंटू आर, दैट इज रेजिस्टेंस इज 10 ओम। तो ये कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज 10 वोल्ट। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना रहेगा? 10 वोल्ट। तो VC इज ऑल्सो इक्वल्स टू 10 वोल्ट के बराबर। तो अगर एनर्जी स्टोर निकालना है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर UC इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ कैपेसिटेंस जो दिया गया है दैट इज 100 माइक्रोफैराड, तो 10 टू द पावर -6 इंटू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर में यहाँ पे 10 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको बेटा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एनर्जी स्टोर आ जाएगा 10 टू द पावर -2/2। मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेटवर्क शोन इन द डायग्राम द स्विच इज क्लोज्ड at t equals to 0. If initial charge on the capacitor is q naught, then the charge on the capacitor after t equals to 2RC। अब ये वाला बेटा जो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन देखूं बेटा दैट इज चार्ज की Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर -t/टाउ होती है, जहां पे बेटा आपका टाउ जो होता है दैट इज टाइम कांस्टेंट और इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल्स टू RC के बराबर होता है। क्लियर? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर -t। t की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2RC अपॉन टाउ की जगह क्या आ जाएगा? दैट इज RC। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो Q इक्वल्स टू Q नॉट e की पावर माइनस, से हम क्या लिख सकते हैं? और Q नॉट अपॉन e की पावर 2। तो हमारा चार्ज जो रहेगा एट टाइम 2RC दैट इज Q नॉट अपॉन E स्क्वायर।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डू नॉट अपॉन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे बेटा हम लोग ले लेते हैं कि हमारा जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट चार्ज इज क्यू, और 10 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर में जाएगा तो यहाँ पे बेटा अगर पोटेंशियल लिखेंगे तो V इक्वल्स टू क्यू बाय सी होता है, और फिर वो 4 वोल्ट में जाएगा और फिर वो इधर से होता हुआ और फिर कैपेसिटर ए और बी के बीच में जाएगा। क्लियर है? और ये 3 माइक्रो फैराड से होता हुआ वापस इधर आ। क्लियर? तो पोटेंशियल तो इधर का ऐसे आ जाएगा कि चार्ज पता चल जाए तो Q अपॉन सी कैपेसिटर दैट इज 3 माइक्रो फैराड डिवाइड कर देंगे और पता चल जाएगा Q, चार्ज पता चल जाए। चार्ज पता चलेगा बेटा अपना KVL से। तो इस सर्किट में मैं KVL लगा। क्लियर? यहाँ पे बेटा नेगेटिव से हम लोग अगर पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो प्लस 10 वोल्ट होगा। यहाँ पे फ्लो कर रहा है अपन चार्ज में, दैट इज सेम हमारा पाथ है तो माइनस कैपेसिटर में Q अपॉन 6 के बराबर। फिर इधर पे जा रहे हैं बेटा, सेम हमारा पाथ का डायरेक्शन है और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज -4। और कैपेसिटर में फिर से क्या, माइनस, दैट समेशन इज इक्वल्स टू 0 के। क्लियर है? तो यहाँ पे 6V में से 4 वोल्ट माइनस कर दोगे तो ये तो 6 वोल्ट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 6 ही लिखते हैं, वोल्ट नहीं लिखते, 6 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 6 प्लस 9/। क्लियर? एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6, और ऊपर आ जाएगा अपना 2Q प्लस Q के बराबर, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3Q अपॉन 6। तो ये 2 टाइम्स चला गया तो यहाँ से Q की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइक्रो कूलम। ये क्या आ गया अपने पास, चार्ज आ गया। अब मैंने कहा था चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल्स टू 12 अपॉन 3। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 4। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इन द सर्किट शोन बिलो। एनर्जी स्टोर बतानी है कैपेसिटर। यहाँ पे बेटा फिर से कुछ बताया नहीं गया है तो हम लोग तो यही मानेंगे कि कौन सी स्टेट दी गई है, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में दैट मींस टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट में हमारा जो कैपेसिटर है वो किसका काम करेगा बेटा, एक ओपन सर्किट का काम। ओपन सर्किट का काम करेगा मतलब अगर हम इसको देखें तो इधर पे बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ऑफ बैटरी 100 वोल्ट, तो सेम इसके बीच में कुछ है नहीं तो इधर पे भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितने का होगा, 100 वोल्ट का ही होगा अक्रॉस वीसी, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो हो नहीं रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल अक्रॉस 50 माइक्रोफोराड इज इक्वल टू 100 वोल्ट के बराबर ही होगा। तो एनर्जी स्टोर निकालूंगा दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफैराड, तो 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V स्क्वायर, तो V यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो E की जो एनर्जी आ जाएगी दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 0.25 जूल के बाद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर सी इन द फॉलोइंग सर्किट। बेटा एनर्जी स्टोर बताना है कैपेसिटर सी। तो यहाँ पे बेटा कंडीशन नहीं बताई गई है, जब जब ये कंडीशन नहीं बताएगा तब तक हम कौन सी कंडीशन मानेंगे, स्टडी स्टेट की कंडीशन मानेंगे। दैट मींस t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और जो हमारा कैपेसिटर है वो किसकी तरह काम करेगा, एक ओपन सर्किट की तरह काम। क्लियर है? ओपन सर्किट की तरह अगर काम कर रहा है मतलब ये रेजिस्टेंस का तो कुछ काम ही नहीं है, और जो बेटा क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा V अक्रॉस 4R, वही किसके बराबर होगा बेटा, VC के बराबर होगा। क्लियर? तो पोटेंशियल अक्रॉस 4R निकालूं तो सबसे पहले
करंट निकाल लेता हूं, I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट में 4R और 2 ओम, 4 और 2 इसमें हो जाएंगे सीरीज में, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 6। दैट मीन्स करंट जो फ्लो कर रहा है दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर है? तो पोटेंशियल अक्रॉस 4 ओम देखूंगा तो ये आ जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस आई इंटू आर, तो ये जाएगा 2 इंटू 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज ऑफ 8 वोल्ट, और यही 8 वोल्ट VC के बराबर होगा। तो एनर्जी स्टोर यू देखूंगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है, तो हाफ C दैट इज 10 इंटू 10 to the power -6 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और 8 के स्क्वायर से करेंगे 64 हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 320, तो 320 इंटू 10 to the power -6, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 320 माइक्रो जूल के। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट विथ स्टडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट। पोटेंशियल ड्रॉप बताना है कैपेसिटर के अलावा। यहाँ पे बेटा अगर हम लोग कैपेसिटर के अक्रॉस देखें तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों V और R, और यहाँ पे 2V और 2R आपस में जो कनेक्टेड हैं वो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह कनेक्टेड है। दैट मीन्स कुछ ऐसा कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो बैटरी है दैट इज 2V, और ये उसका इसका रेजिस्टेंस कितना है R, और इसका है 2R, बैटरी है 2V और फिर, तो यहाँ पे बेटा इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं सेल का। इक्विवेलेंट देखा है जिसका फॉर्मूला हमारा होता था E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू 2R प्लस 2V इंटू R अपॉन R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा दैट इज R1 प्लस R2, तो ये R प्लस 2R के, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4VR अपॉन 3R के बराबर। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो जो इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा दैट इज इक्वल्स टू 4V/3। क्लियर है? अब अगर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास क्या बचा कि एक बैटरी है जिसका इक्विवेलेंट किसके बराबर अभी आपने निकाला दैट इज इक्वल्स टू 4V/3। ये हमारा रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट होगा, तो R और 2R का इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये 2R/3 हो जाएगा, एंड दैट इज कनेक्टेड टू अनदर बैटरी। क्लियर? तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा एक ओपन सर्किट। क्लियर है? तो ये V है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है बेटा ये किसका काम कर रहा है? ये काम तो कर रहा है हमारा एक ओपन सर्किट। क्लियर? क्योंकि अभी भी हम जो स्टेट ले रहे हैं वो कौन सी स्टेट ले रहे हैं? स्टेडी स्टेट, T इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्लियर? तो ओपन सर्किट का काम कर रहा है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर रहेगा। ये 2R/3 में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और ये 4V/3 है बेटा, वो पोटेंशियल जो रहेगा वो आधा इधर पे ड्रॉप हो जाएगा, और बचा हुआ पोटेंशियल कहाँ ड्रॉप हो जाएगा? कैपेसिटर के अलॉन्ग, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा पोटेंशियल। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इज 4V/3 किस किस में ड्रॉप हो जाएगा? V में, और प्लस पोटेंशियल अक्रॉस C में। क्लियर? तो मुझे निकालना क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस C दैट इज इक्वल्स टू 4V/3 माइनस V कर सकते हैं, तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C इज इक्वल्स टू V/3 क्या। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, V/। नेक्स्ट क्वेश्चन, a condenser having capacity 2 microfarad is charged to 200 volt, and then the plates of the capacitor are connected to the resistance. The heat produced in the wire in joules will, heat produce बतानी है हमें कि कितनी हो।
तो यहाँ पे बेटा कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ये आपका कैपेसिटर दिया गया है जो पहले से ही चार्ज है, और इसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2 माइक्रोफैराड, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो दैट इज 200 वोल्ट। क्लियर है? और ये आपने कनेक्ट कर दिया है एक प्लेट से। क्लियर है? या वायर से, जो वायर, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस आर होगा। क्लियर है? तो अब जैसे ही बेटा ये कनेक्ट होगा तो यहाँ से क्या होगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर शुरू हो जाए। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा गया कि अक्रॉस दिस वायर मैक्सिमम हीट जो प्रोड्यूस हो सकती है वो कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी के बराबर होती है, और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि ये पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए और जितनी पूरी एनर्जी थी, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती है, तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड थी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस जो होगी दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्लियर? तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ, सी की वैल्यू है बेटा 2 × 10⁻⁻⁶ इंटू वी स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस 200 है, ये हो जाएगा 200 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 200 का स्क्वायर है ना, हाँ, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये जाएगा 4 × 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁶, दैट इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻2 जूल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा 4 × 10⁻⁻2 जूल, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a charging source supply charge at a constant potential, then work done by the charging source W equals to Q, and energy stored in the charge conductor is that is equals to half Q, remains half QV energy is wasted। तो यहाँ पे बेटा वो जो रहती है वो सब हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका कैपेसिटर है और यहाँ पे मान लो ये बैटरी से कनेक्टेड, फिर और यहाँ पे एनर्जी स्टोर दैट इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये जो वायर रहता है ये आइडल हम लोग मान लेते हैं कैलकुलेशन, पर इन रियलिटी ऐसा कोई भी वायर नहीं हो सकता जिसके पास अपना खुद का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता है तो उससे हीटिंग इफेक्ट होता है, और ये जो बची हुई एनर्जी है टोटल, उसकी आधी कहाँ निकल जाती है, एज अ हीट सराउंडिंग में डेसिपिएट। क्लियर है कि नहीं? इसलिए आपको जो मिलती है एनर्जी दैट इज हाफ क्यू इंटू वी के बराबर। क्लियर है कि नहीं? तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो डेसिपेट। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। ये हम लोग अपने नेक्स्ट डीपीटी के डिस्कशन। थैंक यू सो मच।